जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की बिहार में हाल ही में संपन्न हुई वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राजनीतिक विश्लेषणों का दौर जारी है और अभी आगे भी इसके जारी रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस वोटर अधिकार यात्रा के कार्यक्रम ने बिहार ही नहीं पूरे देश को अपनी ओर आकृष्ट किया था और तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया की अनदेखी या कोई खास तवज्जो न दिए जाने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए इस यात्रा की खबरें और इससे जुड़े वीडियो फुटेज और क्लिप आदि लोगों तक पहुंचते रहे, बिहार समेत देश के बाकी हिस्सों तक। लिहाजा इसका असर भी व्यापक रहा, कहें तो राष्ट्रव्यापी। अब यह असर कितना असरदार साबित होगा, इसकी पहली परख चंद महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। बात अगर इस यात्रा के प्रभाव की करें तो 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई यह वोटर अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ संपन्न हुई। हालांकि यात्रा का पूरा शेड्यूल कुल मिलाकर 16 दिन का था, लेकिन यात्रा सिर्फ 13 दिन की ही थी और इसमें बाकी बचे 3 दिन अवकाश के या रेस्ट डे थे। वैसे तो इन 13 दिनों में यह वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिहार के 23 जिलों और 67 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, किंतु इसने प्रभावित पूरे बिहार को किया। पूरे बिहार से इंडिया गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे। जो नहीं पहुंचे उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस यात्रा के हर अपडेट की जानकारी मिलती रही। इन 16 दिनों में बिहार की राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक चर्चाएं इस वोटर अधिकार यात्रा की हलचलों के इर्द गिर्द ही रही। हालांकि इसके केंद्र में मुख्य रूप से राहुल गांधी ही रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं, खासकर तेजस्वी यादव के भाषणों ने भी खूब चर्चा बटोरी। लब्बे लुबाब यह कि इस वोटर अधिकार यात्रा ने चुनावी साल के बिहार की राजनीति में वोट चोरी के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है और यह भी तय है कि वोट चोरी का मुद्दा चुनाव खत्म होने तक प्रमुखता से छाया रहेगा और चुनाव को प्रभावित भी करेगा। बहरहाल, अगर वोटर अधिकार यात्रा की उपलब्धियों का विश्लेषण करें और इस यात्रा से इंडिया गठबंधन को हासिल क्या हुआ, इसका अगर मोटा मोटी आकलन करें तो कुछ बातें साफ साफ नजर आती हैं। आइए इन्हें एक एक पॉइंट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला किया, 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने को मुद्दा बनाया और चुनाव आयोग पर नरेंद्र मोदी सरकार के हित और दबाव में काम करने का आरोप लगाया, उससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़े हुए ही केंद्र और बिहार की एनडीए सरकारें भी संदेह के घेरे में आ गई। वैसे भी वोटर अधिकार यात्रा से पहले राहुल गांधी ने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के मुद्दे को चर्चा में ला ही दिया था और संसद भवन से चुनाव आयोग तक का इंडिया गठबंधन के सांसदों का मार्च, जिसे दिल्ली पुलिस ने सांसदों को गिरफ्तार कर होने नहीं दिया, इसने भी वोटर अधिकार यात्रा की सफलता की पूर्व पीठिका लिख दी थी। यही नहीं, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के वोट चोरी के आरोपों पर न तो चुनाव आयोग और न ही बीजेपी कोई संतोषजनक जवाब दे पाई। जो जवाब आए वो काफी हद तक हास्यास्पद रहे या फिर राहुल गांधी के आरोपों को ही बल देने वाले लगे। यही नहीं, राहुल गांधी के साफ साफ नाम लेकर कटघरे में खड़ा करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी ही साधे रहे। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा से बैकफुट पर आई बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के मामले को मुद्दा बनाकर हवा देने की पूरी कोशिश की और अभी भी कर रही है।
यहां तक कि सरकार में होने के बावजूद बीते 4 सितंबर को वह बिहार बंद भी कर चुकी है ताकि वोट चोरी का मुद्दा गौण हो जाए। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद कम है, क्योंकि एक तो बिहार बंद को वैसा रिस्पांस मिला नहीं जैसा बीजेपी उम्मीद कर रही थी, बल्कि जनता की जैसी प्रतिक्रिया रही उसे यह दांव उल्टा ही पड़ता ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरे यह कि इंडिया गठबंधन वोट चोरी के मुद्दे को गौण होने नहीं देगा। ऐसे में अगर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो वोटर अधिकार यात्रा ने इंडिया गठबंधन को बढ़त दिला दी है और इंडिया गठबंधन इस बढ़त को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देगा। यानी वोट चोरी का मुद्दा निश्चित रूप से चुनाव तक छाया रहेगा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली, जिसका असर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक पर पड़ा। दोनों दलों के कार्यकर्ता एकजुट नजर आए, जबकि कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक दूसरे के पूरक बनते दिखाई दिए, जो आरजेडी कांग्रेस के दिनों दिन मजबूत होते संबंधों के अगले पड़ाव की तरह था। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं, गठबंधन के बाकी दलों के बीच भी एक सहज और बेहतर तालमेल देखने को मिला। चाहे वो सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य हों या फिर वीआईपी के मुकेश सहनी, सब एक दूसरे के साथ सहज नजर आए और यकीनन इसकी केंद्रीय धुरी राहुल गांधी ही रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की यह एकजुटता काफी महत्वपूर्ण और प्रभावी साबित हो सकती है। बिहार में इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव हैं, यह तो पहले से भी तय था, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने एक तरह से इस पर मुहर भी लगा दी। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव हमेशा राहुल गांधी के साथ फ्रंट पर दिखाई दिए। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया समूहों द्वारा यात्रा में राहुल गांधी द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा न घोषित करने की बात का इसे मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन इसका कोई असर हुआ नहीं, न आरजेडी पर, न कांग्रेस पर और न ही गठबंधन के अन्य घटक दलों पर। अपने गठन के बाद से ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी अनबन और असंतोष की खबरें आती रही हैं, खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस तरह डील किया और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को साथ लेकर चले, उसने गठबंधन में उनकी स्वीकार्यता बढ़ा दी। वोटर अधिकार यात्रा ने इस स्वीकार्यता को और सहज बनाया है तो मजबूती भी दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है। 1.5 दर्जन के करीब विधायक होने के बावजूद कांग्रेस बिहार में निष्क्रिय जैसी ही थी। उस पर आरजेडी के बैसाखी के सहारे खड़े होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है। कांग्रेस अब चर्चा में भी है और बिहार की राजनीति के केंद्र में भी। हालांकि कांग्रेस को बिहार में अपना वजूद और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस की स्थिति अभी भी बहुत कमजोर है। आम जनता में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है। यह स्वीकार्यता कांग्रेस के प्रति समर्थन में बदले, इसके लिए राहुल गांधी को नहीं, बिहार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धरातल पर उतरकर काम करने की जरूरत है।
इंडिया गठबंधन बिहार में एकजुट है। वोटर अधिकार यात्रा में यह तो दिखाई दिया ही, बिहार के बाहर भी इंडिया गठबंधन एक है। वोटर अधिकार यात्रा ने यह मैसेज भी देने की सार्थक कोशिश की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बिहार के बाहर के नेताओं की इस यात्रा में समय समय पर भागीदारी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और वोट चोरी सिर्फ बिहार चुनाव का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा है। वोटर अधिकार यात्रा का जो सबसे बड़ा हासिल रहा वह यह कि पक्ष विपक्ष से परे अपने वोट को लेकर लोगों में जागरूकता आई। लोकतंत्र में आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मत का अधिकार होना ही है। वोट की यही ताकत खुद को खुदा समझ बैठे नेताओं को भी दिखावे के लिए ही सही आम आदमी के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन हम वोट तो देते रहे हैं, लेकिन अपने इस एक वोट के महत्व को नहीं समझते। जात धर्म और अपने पराये में उलझकर वोट करते हैं या फिर कोई निप हो हमें का हानि के उदासीन भाव से। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने वोट की ताकत भी बताई और उसके महत्व तथा कीमत को भी, और यह भी कि अगर आपके पास वोट का यह अधिकार न रहे तो फिर आपके होने न होने का सत्ता के लिए न कोई मतलब है और न ही कोई औचित्य। वोटिंग में धांधली को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह बताया कि वोट की चोरी हो सकती है, हो रही है, जबकि वोटर अधिकार यात्रा ने वोट की हैसियत और उसके महत्व के बारे में बताया। आगामी विधानसभा चुनाव में कौन किसे वोट करेगा और किसकी सरकार बनेगी ये भले भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बिहार के लोग और बिहार के बाहर के भी, चाहे वो किसी भी पार्टी या गठबंधन के समर्थक हों, अपने वोट को लेकर सचेत और जागरूक जरूर हो गए हैं। वे भी जो दूर दराज इलाके के हैं या सामाजिक व्यवस्था में जिन्हें निचले पायदानों पर धकेल दिया गया है। पार्टी पॉलिटिक्स और पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर देखें तो लोकतंत्र के लिहाज से वोटर अधिकार यात्रा की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद सबसे बड़ी भी। नमस्कार।